नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने चल रहे हैं ध्रुव यात्रा। ये ध्रुव यात्रा क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए है। इसमें राजा रिपुदमन जो कि उत्तरी ध्रुव की यात्रा किए और सफलतापूर्वक उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए। तो अब उत्तरी ध्रुव आप समझते हैं कि उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के जो ऊपर है उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, नीचे जो है उसे दक्षिणी ध्रुव। दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी। तो यानी ये पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पे गए थे, उत्तरी ध्रुव पर। तो आप समझ ही सकते हैं कि जैसे ये भारत है आपका, और भारत के ऊपर क्या चाइना है, और ये तो आपका पूरा जो देश है ये क्या कहेंगे, इसको हम एशिया कहेंगे। एशिया के जस्ट बगल में इस साइड आपका क्या हो जाएगा, यूरोप है। तो वो उत्तरी ध्रुव से यूरोप की ओर आए, यानी यूरोप आए, यूरोप से ही फिर वो भारत आएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे यूरोप का वर्णन है। तो यानी उत्तरी ध्रुव पर वो सफलतापूर्वक पहुँचे, और पहुँचने के बाद वहाँ से जो लौट रहे हैं, तो लौटते वक्त उन्होंने क्या देखा, कहाँ कहाँ रुके, किससे मिले, इसका वर्णन आज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इस वीडियो को आप देखिए, ज़्यादा समय नहीं होगा इसमें। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके लौटते समय यूरोप के नगरों में जहाँ जहाँ रुके वहाँ उनका भरपूर सम्मान हुआ। यानी जो राजा रिपुदमन हैं वो उत्तरी ध्रुव की यात्रा किए और लौटते समय यूरोप आप समझ ही रहे हैं, मैंने पहले बताया एशिया है आपका, एशिया में भारत, एशिया के बगल यूरोप है। तो कह रहे हैं यूरोप में जहाँ जहाँ यानी जिस जिस नगर में रुके, जहाँ जहाँ रुके, तो वहाँ उनका भरपूर सम्मान, अच्छे तरीके से सम्मान हुआ उनका। अखबारों में प्रकाशित इस खबर को पढ़कर उर्मिला प्रसन्न होकर अपने सोते शिशु का चुंबन किया। और जो उर्मिला है वो ये बात अखबार में जब पढ़ी कि यानी राजा रिपुदमन का बहुत सम्मान हो रहा है और वो सफलतापूर्वक उत्तरी ध्रुव पर पहुंच गए हैं, वहां से लौट रहे हैं, तो ये पढ़कर बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई कि चलिए भैया कम से कम वो पहुंच भी गए और वहां से लौट भी रहे हैं। तो और इतना खुश हुई कि जो उसका शिशु था, यानी उसका जो छोटा बालक था वो सो रहा था, तो उसका ही क्या की, वो चुंबन की। कई दिन तक अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही कई दिनों तक। यानी जैसे कोई हेडलाइन बहुत अच्छी होती है ना, तो वो कई दिनों तक अखबार की हेडलाइन रहती है अखबार में, तो कई दिनों तक अब अखबारों में ध्रुव यात्रा की खबर छपती रही और उर्मिला उसे पढ़ती रही। रिपुदमन मुंबई आ पहुँचे और वहाँ भी उनका भरपूर स्वागत हुआ। लास्ट में क्या हुआ, रिपुदमन यूरोप से मुंबई आ पहुँचे और वहाँ भी उनका स्वागत हुआ। जब वो आए, शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा रिपुदमन दिल्ली आए। वे सबसे सौजन्य से मिले। शिष्टमंडल के अनुरोध पर राजा दमन दिल्ली आए और वो सबसे सौजन्य, बड़े प्रेम पूर्वक मिले। ऐसा लगा कि उन्हें प्रदर्शनों में उल्लास नहीं है। एक संवाददाता ने लिखा कि मैं मिला तो उनके चेहरे से ऐसा लगा कि वे यहाँ न हो जाने कहीं दूर हों। यानी जब उनसे मिला गया तो जो संवाददाता यानी जो पत्रकार है एक लिखता है कि जब वह उनसे मिला तो ऐसा प्रतीत हो रहा था उनके चेहरे को देखकर कि वो यहाँ, यानी चेहरे से, शरीर से यहाँ है, लेकिन उनका मन कहीं और है, दूर है। उर्मिला ने इसे पढ़ा और अखबार अलग रख दिया। रिपुदमन ने यूरोप में आचार्य मारुति की ख्याति सुनी थी, किंतु दिल्ली में रहकर भी वे आचार्य मारुति को नहीं जानते थे। अवकाश पाते हुए आचार्य मारुति के पास पहुँचे। अभिवादन के बाद मारुति ने पूछा कि वैद्य के पास रोगी आते हैं, विजेता नहीं। यानी जब आचार्य के पास पहुँचे ये रिपुदमन, राजा रिपुदमन, तो आचार्य मारुति ने कहा कि भैया जो वैद्य होते हैं, यानी डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, उनके पास रोगी आते हैं जो बीमार रहते हैं, जो बिना बीमार नहीं रहते, अर्थात जो विजयी होते हैं, जिनको कोई रोग नहीं, वो नहीं आते। रिपुदमन ने कहा कि मुझे नींद नहीं आती, मन पर मेरा काबू नहीं रहता। आचार्य मारुति और राजा रिपुदमन में काफ़ी देर तक बातें हुई। रिपुदमन विवाह को बंधन मानता है किंतु प्रेम से इनकार नहीं करता है। एक दिन राजा रिपुदमन सिनेमा हॉल के एक बॉक्स में उर्मिला से मिलता है। उर्मिला उसकी प्रेमिका और उसके बेटे की माँ है।
यह बात उन दोनों के अलावा तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है। काफ़ी बातें होती है। बच्चे का नाम रिपुदमन माधवेंद्र बहादुर रखता है। उर्मिला पूछती है कि तुम अपना काम बीच में छोड़कर क्यों चले आए। वह कहती है कि तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की चिंता करना काम नहीं है। रिपुदमन कहता है कि मैं केवल तुम्हारा हूँ, तुम जो कहोगी वही करूँगा। क्या तुम अब भी नाराज़ हो। उर्मिला कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है। तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि उर्मिला क्या है और उर्मिला कौन है। उर्मिला जो रिपुदमन है उनकी पत्नी नहीं है बल्कि उनकी प्रेमिका है और उनके बच्चे की माँ भी है। रिपुदमन शादी को बंधन मानता है लेकिन प्रेम से इनकार नहीं करता। यानी शादी नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी वह क्या कर फिर भी वह उसकी देखभाल बहुत अच्छे से कर रहा है। तो जब उसकी प्रेमिका उर्मिला कहती है कि भाई क्यों चले आए यहाँ पर, तो कहते हैं कि मुझे चिंता हो रही थी। तो उर्मिला कहती है नहीं, हमारी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक बहुत ही गौरवशाली पूर्ण कार्य किया जो कि उत्तरी ध्रुव की यात्रा की। तो अब आपका काम ये है कि आप उत्तरी ध्रुव की यात्रा तो कर लिए लेकिन तुम्हारा काम अब दक्षिणी ध्रुव पर विजय करना है। आइए आगे देखते हैं। तुम्हें जाना ही होगा। यदि मेरे कारण तुम नहीं जाओगे तो मैं अपने को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। ये रिपुदमन की जो प्रेमिका है उर्मिला कह रही है कि आपको दक्षिणी ध्रुव पर जाना ही होगा। अगर आप मेरे वजह से रुक गए, मेरी चिंता करने लगे, बच्चों की चिंता कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। मारुत की बात चलती है तो उर्मिला उसे ढोंगी कहती है, किंतु रिपुदमन के कहने पर मारुत के पास जाती है, किंतु उसके कहने पर विवाह के लिए तैयार नहीं होती है। मारुत रिपुदमन को बताता है कि उर्मिला उसकी सगी पुत्री है, उसे विवाह करके साथ रहना चाहिए, वह भी यही चाहता है। किंतु उर्मिला के हट के कारण वह तीसरे दिन दक्षिणी ध्रुव जाने के लिए अमेरिका फ़ोन पर बातें की और बताया कि परसों शटलैंड द्वीप के लिए पूरा जहाज़ हो गया है। उर्मिला के कुछ दिन रुकने के लिए कहने पर वह रुकने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस खबर से अखबारों में धूम मच गई। वह दिन भी आ गया जब रिपुदमन उससे दूर चला गया। उर्मिला कल्पनाओं में बहुत कुछ सोचती रहती थी, किंतु अचानक तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। गोली का कनपटी के आर पार निशाना था। मृतक के तकिए के नीचे मिले पत्र का आशय था, यह यात्रा निजी थी, किसी के वचन को पूरा करने जा रहा था। ध्रुव पर भी बचना नहीं था। अब भी नहीं बचूंगा। भगवान मेरे प्रिय के अर्थ और मेरी आत्मा की रक्षा करें। ये थी आपकी ध्रुव यात्रा कहानी। एक आध बार आप और देख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम भी आपका नज़दीक आ गया है, ज़्यादा समय ना लीजिए तो बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी और इधर उधर के कामों में ना रहिए।